हेलो गाइस, मैं शोभित शाक्य हूं और नॉलेज अबाउट यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायनासोर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डायनासोर सरीसृप यानी रेप्टाइल्स थे, जो पृथ्वी पर लगभग 65 से 230 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। डायनासोर का इतिहास बहुत पुराना है। मनुष्य पृथ्वी पर लगभग 2.5 मिलियन वर्ष से रह रहे हैं। लेकिन डायनासोर लगभग 160 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर रहे थे, जो लगभग 64 गुना अधिक लंबा समय है। डायनासोर शब्द 1842 में ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओवन द्वारा गढ़ा गया था। यह ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है एक भयानक छिपकली। डायनासोर पृथ्वी के इतिहास में जिस अवधि के दौरान रहते थे, उसे मेसोजोइक मध्य जीवन युग कहा जाता था। वे इस युग के तीनों अवधियों में रहते थे, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। डायनासोर का जीवनकाल कितना था, इसकी जानकारी अज्ञात है। वैज्ञानिकों के अनुमान अनुसार कुछ डायनासोर लगभग 200 वर्ष तक जीवित रहे थे। वैज्ञानिकों के अनुमान अनुसार नॉन एवियन डायनासोर्स की 1000 से अधिक विभिन्न प्रजातियां थीं और 500 से अधिक अलग अलग वंश थे। उनके अनुसार कई अभी भी अनदेखे डायनासोर हैं और उनकी वंश संख्या 1850 से अधिक हो सकती है। डायनासोर सभी महाद्वीपों में रहते थे, यहां तक कि अंटार्कटिका में भी। डायनासोरों को उनके कुल्हे की हड्डी, हिप बोन्स की संरचना के आधार पर दो समूहों में विभाजित किया गया है। सौरश डायनासोर्स या लिजर्ड हिप डायनासोर्स के कूल्हों की हड्डियां आगे की झुकी होती थी। टोर्निथेशियन डायनासोर्स या बर्ड हिप डायनासोर्स के कूल्हों की सभी हड्डियां पीछे की ओर झुकी होती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षी का विकास छिपकली के आकार के डायनासोर से हुआ है, न कि पक्षी के आकार के डायनासोर से। कुछ डायनासोर ठंडे खून कोल्ड ब्लडेड वाले थे और अन्य गर्म खून वार्म ब्लडेड वाले थे। वैज्ञानिकों की माने तो मांसाहारी डायनासोर का खून गर्म रहा होगा। शाकाहारी डायनासोर उतने सक्रिय नहीं थे, इसलिए शायद ठंडे खून के रहे होंगे। एक गर्म खून वाले जानवर को ठंडे खून वाले जानवर की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। डायनासोर की खोपड़ियों में बड़े बड़े छेद थे, जिसके कारण उनकी खोपड़ी वजन में हल्की होती थी। डायनासोर की कुछ बड़ी खोपड़ियां का आकार कार जितना लंबा था। अधिकांश डायनासोरों की लंबी पूंछ होती थी, जो उन्हें दौड़ते समय अपना संतुलन बनाए रखने में मदद करती थी। कुछ डायनासोर की पूंछ 45 फीट से भी अधिक लंबी थी। मनुष्य के नवजात शिशु के दिमाग का आकार वयस्क डायनासोर के दिमाग के आकार से बड़ा होता है। सभी जीवित प्राणियों में सबसे बड़ा दिमाग व्हेल और डॉल्फिन का होता है। पहले पाए जाने वाले डायनासोर मांसाहारी थे। बाद में शाकाहारी, पौधे खाने वाले, और सर्वाहारी, मांस और पौधे दोनों खाने वाले आए। अधिकांश डायनासोर शाकाहारी थे। यदि आप सोचते हैं कि डायनासोर दहाड़ा करते थे, तो आप गलत हैं। डायनासोर सिर्फ घुरा सकते थे। मांसाहारी डायनासोर को थेरोपोड के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है जानवर के पैर। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी पैर की उंगलियों पर नुकीले खुर और झुके हुए पंजे होते थे। इसके विपरीत शाकाहारी डायनासोरों के कुंद, खुर या पैर की अंगुली होती थी। अधिकांश मांसाहारी डायनासोर दो पैरों पर चला करते थे। इस तरह वे तेज गति से भाग सकते थे और उनके हाथ शिकार पकड़ने के लिए स्वतंत्र रहते थे। शाकाहारी डायनासोर अपने भारी शरीर के कारण चार पैरों पर चला करते थे। इनमें से कुछ थोड़े समय के लिए दो पैरों पर संतुलन बना सकते थे। दो पैरों पर चलने वाले डायनासोर को बिपेड कहा जाता था। सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर टी रेक्स टायरानोसोरस थे, जिनकी लंबाई 45 फीट थी। इनके पिछले दो पैर आकार में बहुत बड़े होते थे और आगे के मनुष्य के हाथों के आकार के समान होते थे। इनके 4 फीट के जबड़े में 50 से लेकर 60 तक 10 इंच लंबे दांत होते थे और इनके काटने की शक्ति शेर से दोगुनी थी। लेकिन ये अपने शिकार को चबाने के स्थान पर पूरा का पूरा निगल जाते थे। सबसे बड़ा शाकाहारी डायनासोर आर्जेंटाइनोसोरस था। वो 98 फीट 30 मीटर लंबा था। वो एक दिन में लगभग 1 टन भोजन किया करते थे। यह प्रतिदिन बस के आकार जितने वनस्पति के ढेर को खाने के जैसा है। लगभग सभी डायनासोर अंडे दिया करते थे। अब तक लगभग 40 प्रकार के डायनासोर के अंडों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। डायनासोर अंडे देने के लिए घोंसलों का निर्माण करते थे। उसमें अंडे देकर वे उसकी देखभाल किया करते थे। 923 में एक्सप्लोरर रॉय चैपमैन एंड्रूज ने मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में डायनासोर का पहला घोंसला ढूंढा। उसके पहले वैज्ञानिक अनिश्चित थे कि डायनासोर के बच्चे कैसे पैदा होते हैं। डायनासोर का सबसे बड़ा अंडा बास्केटबॉल के आकार का था। डायनासोर के अंडों का आकार जितना बड़ा होता था, उसके खोल उतने ही मोटे हुआ करते थे, ताकि खोल टूट न जाए और बच्चे बाहर न आ सके।
इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।